मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं हकीकी मसीही। कल हमने देखा हकीकी मसीही की ये खूबी है, उसके अंदर तर्स और आराम होता है, वो नेक काम करने में सरगर्म होता है। और आज सुबह हम सीखेंगे हकीकी मसीही की खूबी ये है, वो पाक होता है, वो अपने सारे चाल चलन में पाक होता है, उसका किरदार पाक होता है, उसकी जिंदगी में पाकीज़गी होती है। क्योंकि हकीकी मसीही जब यीशु के खून से धुल जाता है तो यीशु का खून उसे पाक करता है और फिर वो पाकीज़गी में रहता है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनते जाओ। जो आपका बुलाने वाला है वो पाक है और वो ये कहता कि तुम भी पाक बनो। जिस तरह का हमारा यीशु पाक है, जो उसके नाम से कहलाते हैं वो भी उसी तरह के पाक होते हैं। इसलिए जो हकीकी मसीही है वो पाकीज़गी के अंदर जिंदगी गुजारता है। वो नापाक चीज़ों को न छूता है और ना वो नापाक चीज़ों को खाता है। वो ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इंटर नहीं होने देता जिससे पाकीज़गी जाए। उसकी ज़िंदगी में कोई भी गंदा रिलेशन नहीं होता क्योंकि वो पाक है। वो पाकीज़गी के अंदर ज़िंदगी गुजारता है। ना वो नापाक काम करता है और ना वो नापाक चीज़ों को देखता है, क्योंकि उसका दिल पाक है, उसकी सोच पाक है। यीशु के खून ने उसे पाक कर दिया है। अब उसके अंदर ये सोच जन्म ही नहीं लेती क्योंकि यीशु ने उसे नया कर दिया है, उसके अंदर पाक दिल रख दिया है। मसीही पाक दिल के साथ, पाक सोच के साथ, पाक किरदार के साथ जिंदगी गुजारता है। वो नशे वाली लानतों से दूर रहता है, ना वो पीता है ना वो बेचता है। अगर आपके आसपास पीने वाले बेचने वाले हैं तो वो मसीही नहीं है, वो नाम के मसीही हैं। उनका खुदा की बादशाही और उसके घर, उसके चर्च के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा के जो लोग हैं, खुदा के जो पाक लोग हैं, वो उसके नाम से जो कहलाते हैं, उनकी जिंदगियां अलग होती हैं। खुदा के लोग इस बात को याद रखें, मसीही नौजवान बेटी, बेटा, बुजुर्ग, वो जहां कहीं भी होता है वो पाक रहता है और कोई दूसरा शख्स उसकी जिंदगी में नहीं होता। और एक जबरदस्त तमसील जो हमें पुराने अहदनामा के अंदर मिलती है और वो है यूसुफ की। खुदा ये चाहता कि हम यूसुफ की तरह पाक हों। खुदा ये चाहता कि हम जिस तरह वो पाकीज़गी में जिंदगी गुजारा था, हम भी ऐसे पाक रहें। और सबसे बढ़कर आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह, उस जैसा कोई नहीं। यीशु ने कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके? कोई यीशु में गुनाह साबित नहीं कर सका। यीशु का किरदार पाक था और पाकीज़गी के चश्मे उससे बहते हैं। और इसलिए जिस तरह का वो पाक है, वो चाहता है हम भी पाक बने। क्या हम पाक हैं? क्या हम पाक चीजें देखते हैं? क्या हम पाकीज़गी में बोलते हैं? क्या हम पाकीज़गी में सोचते हैं? अगर हम पाकीज़ा जिंदगी नहीं गुजार रहे तो फिर हम मसीही भी नहीं है। मसीही पाक रहता है, वो पाक चाल चलन का मालिक है। रोमियो के खत के अंदर लिखा है, अपने बदन ऐसे कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। खुदा को जो पसंदीदा है वो है पाकीज़गी। हम अपने बदन पाकीज़गी के लिए पेश करते हैं, कहें खुदावंद ये हमेशा पाक रहें आपके जलाल के लिए। आइए, अगर हम में से कोई ऐसा बहन भाई जो नापाकी के अंदर, गंदे रिलेशन के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वो आज सुबह तौबा करे और कहे, ऐ बाप, अपने बेटे यीशु के खून से मुझे पाक साफ कर दे। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं हकीकी मसीही और पाक होते जाएं और जो पाक नहीं हैं उनको आपके बेटे यीशु का लहू आज सुबह पाक कर दे। यीशु नाम।